सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकियों की मौत का बदला लेने का ऐलान। अमरीकियों के मजीद जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर कर दिया। दावा किया कि तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और जौहरी हथियारों से लैस ईरानी हुकूमत हर अमरीकी के लिए संगीन खतरा होगी। पासदारान इनकलाब और ईरानी पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग दे दी। खबरदार किया कि हथियार डालें या यकीनी मौत का सामना करने को तैयार हो जाएं। अमेरिका का ईरान में 1000 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाने का दावा। आयतुल्लाह खामनाई के कंपाउंड के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर जारी। इसराइल ने तेहरान में ईरानी दिफाई निज़ाम पर हमले की फुटेज भी जारी कर दी। IRGC हेडक्वार्टर्स और ईरानी मिलिट्री तंसीबात पर भी हमला। इसराइली तैयारों का ईरान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ के दफ्तर पर हमला। हमले में 7 ईरानी फौजी कमांडर शहीद। तेहरान के अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। अस्पताल में इसराइली बमबारी से जख्मी अफराद ज़ेरे इलाज थे। ईरानी मुसल्लह अफवाज की साबित कदमी ने अमरीका और इसराइल को हिला कर रख दिया। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन सच्चे वादे चहरम की ताज़ा तरीन कामयाबियों का ऐलान। पासदारान के मुताबिक अब तक हमलों में 560 और अमरीकी फौजी और जख्मी हो चुके हैं। ताज़ा हमलों में 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया। खित्ते में दीगर अमरीकी अड्डों को पै दर पै हमलों का निशाना बनाया गया। ईरान ने मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नाकारा बना दिया। मिसाइल हमलों से सड़कें तबाह, कई गाड़ियों को नुकसान। तबाही की फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईरानी मिसाइल मगरबी किनारे की फ़िज़ाओं में नजर आ रहे हैं। इसराइलियों में खौफ व हिरास फैल गया। ईरान का बहरीन की सलमान पोर्ट मिसाइल हमला। बहरीन वजारत दाखिला के मुताबिक हमले के बाद पोर्ट पर आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। दुबई में भी एक बार फिर धमाकों की आवाज़ें। मिसाइल हमलों के बाद अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन अपने मिशन के इलाके से फरार हो गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इब्राहिम जुनूब मशरकी बहरे हिंद की तरफ बढ़ गया। तेहरान में हज़ारों अफराद का शमे रोशन करके आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत। आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठाए मुजाहिरीन की गिरिया उजारी। वज़ीर आज़म के खित्ते की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का उर्दून के फरमारवा को भी टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस खित्ते में माशी दबाव। मुत्तहदा अरब अमारात का आज और कल स्टॉक मार्केट्स बंद रखने का ऐलान। सऊदी अरब के बेंचमार्क इंडेक्स में 4%, ओमान के इंडेक्स में 3%, मिस्र के इंडेक्स में 5.5% कमी। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बाइस आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $80 फी बैरल तक जा पहुंची। माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमत $100 फी बैरल तक बढ़ सकती है। कराची में ईरान से यकजहती के लिए अमरीकी कौंसल खाने पर एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। ईरान पर हमले और शहादतों पर जामे कराची में यौम सोग। तमाम क्लासेस और इम्तिहानात मुलतवी। इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। और बगदाद में हजारों मुजाहिरीन अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ग्रीन जोन में सिक्योरिटी फोर्सेस की ईरान के हामी मुजाहिरीन पर शेलिंग। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौजूदगी का मकाम। CIA ने इसराइल को बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। CIA को मालूम हुआ था कि तेहरान में हफ्ते को ईरानी क़यादत का आला सतह का इजलास होगा। मालूमात इसराइली हुकाम को दी गईं। अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हदफ को निशाना बनाया।
ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان بھر میں احتجاج. کراچی میں امریکی قونصل خانے کے قریب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. جھڑپوں میں 10 افراد جاں بحق، 41 زخمی. مشتعل افراد نے پولیس کی بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی. سلطان آباد پل کے نیچے ٹریفک پولیس چوکی جلا دی گئی. موٹر سائیکل بھی نظر آتش. نمائش چورنگی پر احتجاج. سندھ حکومت نے اموات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی. کراچی میں ایران سے یکجہتی کے لیے امریکی قونصل خانے پر احتجاج کے دوران جاں بحق افراد کی نماز جنازہ ادا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی شرکت. جو ناگوار خبر امریکن قونصلیٹ کے باہر سننے کو ملی ہے، یہ انتہائی تکلیف کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے. شہید ہو جانے والوں کے خانوادوں کو صبر کی تلقین کروں گا اور آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس موقع پر باہمی اتحاد اور الفت، باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے ہم اپنی اس غم کا اظہار غم حسین کی صورت میں کریں گے. معروف عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی کی عوام سے احتجاج پر امن رکھنے کی اپیل. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار. لاہور پریس کلب کے باہر شہریوں کا بڑا احتجاج. پولیس نے مظاہرین کو لاہور میں قائم امریکی قونصلیٹ کے باہر جانے سے روک دیا. مظاہرین پر پولیس کی شیلنگ. مظاہرین میں شامل نوجوان، خواتین اور بچے ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے لگاتے رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس اور انتظامیہ کو مظاہرین کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرنے کی ہدایت. افطار کے انتظامات کی تلقین. اسلام آباد میں ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. پولیس نے مظاہرین کو ریڈ زون سے آبپارہ کی طرف دھکیل دیا. ریڈ زون میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات. وزیر داخلہ محسن نقوی مظاہرین سے ملنے خود ریڈ زون پہنچے. پرامن طریقے سے احتجاج کی اپیل. کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا. مظاہرین کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کی پیشکش. پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمگین ہے جس طرح ایران کے شہری غمگین ہیں. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. آپ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن پرامن طریقے سے. پشاور میں شہریوں کی بڑی تعداد ایران سے اظہاری یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی. امریکن قونصلیٹ جانے کی کوشش پر پولیس کی شیلنگ. مظاہرین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے رہے. کوئٹہ میں مجلس وحدت مسلمین کی علمدار روڈ پر احتجاجی ریلی. خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک رہی. مظاہرین بہشت زینب قبرستان پہنچ کر منتشر. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل. احتجاج کے نام پر کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہو. احتجاج پرامن طریقے سے کیا جائے. مظاہرین قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. MWM کے سربراہ کی اپیل. وزیر دفاع نے عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی. ملک میں احتجاج شدت میں بدلا تو دشمن کو فائدہ ہوگا. پاکستان نے ہر فورم پر ایران کی سفارتی حمایت کی. خواجہ آصف قومی اتحاد ہی ریاست کی طاقت قرار دے دیا. آج پوری امت مسلمہ کے لیے غم کا دن ہے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی. وزیر اعظم کی زیر صدارت علاقائی اور پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس. فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت. پاکستان کے خدمت میں امن کے قیام کے لیے کردار سمیت مختلف اقدامات پر غور. افغان صورتحال کا جائزہ لیا گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. پاکستان کی حکومت اور عوام ایران کے عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. صدر اور وزیر اعظم کا پیغام. وزیر اعظم کے خطے کی صورتحال پر عالمی رہنماؤں سے رابطے. شہباز شریف کا بحرین کے فرما روا احمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فونک رابطہ. ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور ایران کی جوابی کارروائی پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کا اردن کے فرما روا کو ٹیلی فون. خطے کی صورتحال پر بات چیت.
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मुअख्खर करने का फैसला। मुजव्वज़ा दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। नई तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में हजारों अफराद का इसराइली सिफारतखानों की तरफ मार्च। बगदाद में ईरानी परचम थामे हजारों अफराद अमरीकी सिफारतखाने तक जा पहुंचे। पुलिस ने शेलिंग कर दी। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर अमरीकी शहरियों का अवाम से इजहार यकजहती। तुर्की के दारुल-हुकूमत अनकरा में मुजाहिरीन अमरीकी काउंसलेट के बाहर जमा हो गए। खामनाई की तस्वीर उठाकर खिराज अकीदत पेश। श्रीनगर में शहरियों का शदीद एहतजाज। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के खिलाफ दुनिया भर की तरह भारत में भी एहतजाजी मुजाहिरे। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। अमरीका और इसराइल ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली। अपने किए की कीमत चुकाएंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट की गुफ्तगू। अमरीका और इसराइल के रहनुमा इसराइल के गंदे मुजरिम हैं। ईरान पर हमलों के बदले तबाहकुन ज़रबें सहना पड़ेंगी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का टेलीविजन पर खिताब। इस्तारी ताकतें किसी मुल्क में दाखिल होती हैं तो मकसद सिर्फ वसाइल लूटना होता है। अमरीका में इक़्तिदार पर बैठा शख्स इसी लूट मार की ज़हनियत की मुकम्मल अलामत है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का इंटरव्यू। कहा, अमरीका और सहूनी रजीम ने ईरानियों का दिल जलाया। ईरानी भी अमरीका और सहूनी रजीम का दिल जलाएंगे। Third, the region and the world need a way out now. I call for de-escalation and an immediate cessation of hostilities. The alternative is a potential wider conflict with grave consequences for civilians and regional stability. मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई की मज़म्मत। कशीदगी के खात्मे और फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। फ्रांस की ईरान से अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरा करने की अपील। रूस की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मज़म्मत। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की गई। जारियत के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, दुश्मन के तमाम अड्डों और असासाजात को जायज़ फौजी हदफ शुमार किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान से जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ज़्यादा परवाज़ें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से मनसूख की गईं। ईरान के साथ यकजहती के लिए सना में हजारों हौसियों का मुजाहिरा। लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान और फ़लस्तीन के झंडे थामे शुरका का आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत। लाहौर में जामे मस्जिद मंसूरा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के गायबाना नमाज जनाजा जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा हाफिज इदरीस ने इमामत की। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 415 तालिबान रजीम के एहलकार और ख्वारिज हलाक और 580 से जायद जख्मी। तालिबान रजीम के तबाह किए गए टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 171 हो गई। 130 तालिबान चौकियों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जवानों ने अफगान तालिबान के मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 26 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में आ गईं। अमरीकी रियासत टेक्सास की शहर ऑस्टिन में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 14 जख्मी। FBI ने फायरिंग दहशतगर्दी का वाक़या होने का शुबा जाहिर कर दिया। अवाम की हुकूमत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील। कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आ जाएगा, शहरियों की दुहाइयां। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलकर वतन वापस आ गई। सुपर 8 मरहले तक रसाई हासिल करने पर $8.5 लाख इनाम मिला। टूर्नामेंट में शिरकत की बुनियाद पर कौमी टीम को $3 लाख अमरीकी मिले।
T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और भारत फाइनल 4 में पहुंच गए। नॉकआउट मरहले में जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड डिफाइट चैंपियन भारत से टकराएंगे। अमरीकी फजाई हमले के बाद ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी का इशारा दे दिया। ईरान ने एशियाई क्वालिफाइंग राउंड में पहली पोजीशन हासिल करके मुसलसल चौथी बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था।